आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है वो है जॉइंट। हमारी बॉडी में 206 बोन्स हैं और बोन्स आर आर्टिकुलेटेड इनटू द बोन पार्ट्स। पूरे बॉडी में कोई एक बोन नहीं है, दे हैव अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ बोन और वो एक दूसरे के साथ किसी न किसी खांचे में लगे हुए हैं और जिसके कारण हमारा जो मूवमेंट है बोन के थ्रू, अगर हम ये अपने इस हाथ को अगर हम मूव कर रहे हैं तो देयर इज अ टू बोन दैट इज attached together, not with a strong tissues and all. They have some sockets in which they just attached, है ना, सॉकेट के अंदर घुसा होगा और वो उसी के ऊपर वो मूव करता है। ठीक है, तो वी विल डिस्कस अबाउट द जॉइंट्स। जॉइंट्स आर एसेंशियल फॉर मूवमेंट। अगर बॉडी में जॉइंट ना हो, हमारी हड्डियों के बीच में अगर जॉइंट्स नहीं हो तो हम इसको मूव नहीं कर सकते। आपने सुना होगा कि बहुत ज़्यादा कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि उनके जॉइंट्स में पेन होने शुरू हो जाते हैं। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ मिनरल्स, लॉस ऑफ द फ्लूइड विच इज कॉल्ड साइनोवियल फ्लूइड। तो बेसिकली हम टाइप्स ऑफ जॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। ये मोस्टली इसको डिस्क्राइब किया गया है थ्री टाइप्स के हैं: फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट एंड साइनोवियल जॉइंट। फाइब्रस में कोई भी फर्म टाइप ऑफ मूवमेंट नहीं है, मूवमेंट अलाउड नहीं है। अगर आप स्कल को अगर देखेंगे, स्कल के इमेज को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो दे हैव अ फाइन लाइनिंग्स, मतलब क्रैनियम जो हमारा है, जो ब्रेन बॉक्स है, उसमें पतले पतले सूचर्स प्रेजेंट होते हैं, SUTURES, सूचर्स। ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं, अटैच्ड होते हैं, इसमें किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं होता है। मतलब दे आर डिफरेंट बोन्स जो आपस में एक पूरे स्कल का निर्माण करते हैं, जिससे हमारा स्कल बनता है, जिसको हम ब्रेन बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। देन कार्टिलेजिनस जॉइंट। कार्टिलेजिनस का मतलब आपको पता है, दे आर मेड अप ऑफ कार्टिलेज। इसमें लिमिटेड मूवमेंट है, प्रॉपर मूवमेंट इन बोन्स में नहीं है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉइंट्स हैं हमारा वो है साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट्स का जो वर्ड डिराइव हुआ है वो साइनोवियल फ्लूइड से हुआ है। साइनोवियल फ्लूइड का काम है बेसिकली इट मिनिमाइजेज द फ्रिक्शनल फोर्स। भाई बोन्स हैं, आपस में ये अगर जुड़ा नहीं है, आपस में सटा हुआ है और वो उसमें अगर मूवमेंट कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं आपस में फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा, घिसेगा वो, जिससे वो बोन जो होंगी वो थिन होती चली जाएंगी। तो उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए एज अ फ्लूइड ये काम करता है, जो विस्कोसिटी बढ़ाता है, उसमें स्लिपरी एटमॉस्फेयर या स्लिपरी नेचर बना के रखता है बोन और बोन के बीच में, ताकि उसमें फ्रिक्शंस कम हो। और इसी साइनोवियल फ्लूइड के कारण, यहां मैंने मेंशन कर दिया है, साइनोवियल फ्लूइड्स आर प्रेजेंट बिटवीन जॉइंट्स और इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ही लोकोमोशन है। मूवमेंट में इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है, दैट वी विल डिस्कस कि इन तीनों में, फिब्रस जॉइंट में, कार्टिलेजिनस जॉइंट में और साइनोवियल जॉइंट में जो ये पार्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ विच बोन इज ट्राइंग टू मूव, उसको क्लासिफाई किया गया: हिंज जॉइंट, पिवोट जॉइंट और ग्लाइडिंग जॉइंट। हिंज जॉइंट जो है हमारा नीज में है, जो नी कैप आप देखेंगे ना, ये हमारा जो बोन है, फीमर और टिबिया फिबुला, इनके बीच का जो जॉइंट है नी में, वहां पे हमारा हिंज जॉइंट है। एंड देन वी हैव पिवोट जॉइंट। पिवोट जॉइंट एटलस और एक्सिस। ये जो हमारा एटलस और एक्सिस है ये फर्स्ट और सेकंड वर्टिब्रा के नाम से जाना जाता है। जो हमारा वर्टिब्रा है, जो ये हड्डियां हैं बैकबोन में, उनके फर्स्ट और सेकंड वर्टिब्रा को हम लोग एटलस और एक्सिस के नाम से जानते हैं। और हर वर्टिब्रा का कोई ना कोई अपना नाम है। एक बार नीट के एग्जाम में आया भी है, जो एटलस बोन है हमारा, वो चूंकि हम हामी भरते हैं, उसमें उसका मूवमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए हम एटलस को यस बोन कहते हैं। और जो सेकंड वर्टिब्रा है, सेकंड वर्टिब्रा मतलब अगर हम नो को अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने नेक के मूवमेंट से वर्टिब्रा के अलोंग, तो नो में हमारा जो सेकंड बोन है, सेकंड वर्टिब्रा है, एक्सिस, वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए उसको हम लोग नो बोन कहते हैं। मतलब जो हमारा फर्स्ट वर्टिब्रा है ये हमारा यस बोन के नाम से जाना जाता है, जो सेकंड वर्टिब्रा है वो हमारा नो बोन के नाम से जाना जाता है। देन वी हैव ग्लाइडिंग जॉइंट। जो कार्पल है हमारा रिस्ट में, कार्पल के बीच का जो जॉइंट है वो ग्लाइडिंग जॉइंट है, क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करता है ना, दैट इज कॉल्ड ग्लाइडिंग जॉइंट। देन द लास्ट वन इज सैडल जॉइंट। सैडल हमारा कार्पल और मेटाकार्पल और थंब में, मतलब थंब में जो हमारा कार्पल और मेटाकार्पल के बीच का जो जॉइंट है, दैट इज व्हाट द सैडल जॉइंट। तो दिस इज ऑल अबाउट समराइज्ड फॉर्म ऑफ जॉइंट्स ऑफ बोन्स, है ना। उम्मीद करते हैं ये आपको वीडियो समझ में आया होगा, इजी हो गया होगा जॉइंट्स। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर जरूर करें। थैंक यू।